हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर। और मैं हूं माला यादव। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि उन दो अंकों का स्क्वायर निकालना जिसमें इकाई का अंक 5 होता है। आज मैं उन 3 अंकों का स्क्वायर निकालना बताऊंगी जिसमें इकाई का अंक 5 होता है। तो पहली संख्या है 105। 105 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें पहले 5 का स्क्वायर निकालना होता है। तो हमने 5 का स्क्वायर निकाला, वो है 25। और इसके बाद बचता है 10। 10 से अगली संख्या कौन सी है? 11। तो 10 का जब हम 11 से गुणा करेंगे, 10 का गुणा आपको करना है 11 से, तो आ जाएगा 110। और यही 110 यहाँ रख देने से 105 का करेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगली संख्या देखिए 115 है। 115 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको 5 का स्क्वायर निकालना होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और इसके बाद बचता है 11। अब 11 का उसके अगली संख्या से गुणा करना होता है, यानी कि 12 से गुणा करना होता है। तो 11 का जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो आएगा 132। आपको यहाँ 132 लिख देना है। ये है आपका राइट आंसर। अगली संख्या है 125। 125 में पहले आपको 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और इसके बाद बचता है 12। 12 के अगली संख्या कौन सी होती है? 13। तो 12 का आप 13 से गुणा कर दीजिए। 12 गुणे 13 तो आता है 156। 156 आप यहाँ पर लिख दीजिए और ये हो गया राइट आंसर। अगली संख्या है 135। 135 में पहले आप 5 का स्क्वायर निकालिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसके बाद बचता है 13। तो 13 की अगली संख्या कौन सी होती है? 14। तो 13 का 14 से गुणा कर दीजिए। 13 और गुणे 14 ये आएगा 182। 182 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये है राइट आंसर। इसके बाद आता है 145। 145 में पहले आप 5 का स्क्वायर निकालिए और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब बचता है 14। तो 14 के आगे की कौन सी संख्या होती है? 15। तो 14 का आप 15 से गुणा कर दीजिए। 14 गुणे 15 आता है 210। बिल्कुल क्लियर है। तो 210 आप यहाँ पर लिख दीजिए आराम से। बिल्कुल हो गया इसका। इसके बाद संख्या आती है 155। तो 155 में पहले आप 5 का स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसके बाद की संख्या होती है 15। बच जाती है जो संख्या वो होती है 15। तो 15 का उसके अगली संख्या से गुणा करिए, यानी कि 16 से गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 16 आता है 240। यहाँ आप लिख दीजिए 240। राइट आंसर है बिल्कुल। अब आता है 165 का। 165 में पहले आप 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। आपने लिख दीजिए 25। इसके बाद बचता है 16। तो 16 की अगली संख्या क्या होती है? 17। तो 16 गुणे 17 जब आप कर देंगे, 16 गुणे 17 जब आप कर देंगे तब आएगा 272। आप लिख लीजिए यहाँ पर 272। यह है राइट आंसर बिल्कुल। इसके बाद आता है 175। तो 175 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। तो आपने 5 का स्क्वायर निकाल करके 25 कर दिया। इसके बाद आता है बचता है 17। तो 17 का स्क्वायर 17 के लिए क्या करना है? उसकी अगली संख्या से गुणा कर देना है। तो 17 का जब आप 18 से गुणा कर देंगे तो आएगा 306। बिल्कुल राइट आंसर है। लिखिए यहाँ पर 306। इसके बाद बचता है 185 का। 185 का आप कैसे निकालेंगे भाई? पहले 5 का निकाल लीजिए। 5 का होता है 25। बिल्कुल। अब 18 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है? 19 होती है। 18 का जब आप 19 से गुणा कर देंगे, 18 और गुणे 19 तब आता है 342। तब आता है 342 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 342। ये राइट आंसर। इसके बाद आता है 195 का स्क्वायर निकालना। 195 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप 5 का स्क्वायर निकालिए।
5 का स्क्वायर 25 होता है, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद बचता है 19। 19 के आगे की संख्या क्या होती है? 20 होती है। 19 और गुणे 20 तो आएगा 380। और यहाँ पर आप लिख लिए क्लियर 380। ये है बिल्कुल आपके इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये है सामने आपके। और ये नियम हर उन संख्याओं पर लागू होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिनमें इकाई का अंक 5 होता है, उसके सभी संख्याओं में इसी तरह का रूल लागू होता है। थैंक यू वेरी मच।